क्लास 10th की साइंस की क्लास में हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर के अंतर्गत आज की क्लास में जिस टॉपिक को डिस्कशन के लिए ले रहे हैं वो है एनर्जी फ्रॉम सी। सी से हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है और इस एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हमारा ये वीडियो है। तो फर्स्ट एनर्जी इज टाइडल एनर्जी। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ mainly the moon on the spinning earth, the level of water in the sea rises and falls। जो मून और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से सी का जो वाटर लेवल होता है वो ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स। बिकॉज ऑफ इट एनर्जी ऑब्टेन्ड इज नोन एज टाइडल एनर्जी। ध्यान रहे, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल और मून के बीच जो ये फिनोमिना होता है इसके कारण सी वाटर में राइज और फॉल होता है। सी वाटर में जो राइज और फॉल है इसी फिनोमिना को हाई एंड लो टाइड्स कहते हैं। और because of this phenomena energy obtained due to difference in sea levels gives us tidal energy। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea। A turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy to electricity, but at the bank of sea locations where are limited where such dams can be built। ऐसी लोकेशंस बहुत से कम हैं जहाँ पर टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज किया जा सके। तो एक बार आपसे फिर ये इसको मैं समझाना चाहूँगा कि मून और स्पिनिंग अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, मून और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से जो सी का वाटर लेवल है एक बार ऊपर चढ़ता है एक बार घटता है। दिन में ऐसा होता है। ये कहा जाता है टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। चढ़ना हाई टाइड्स है और गिरना वाटर लेवल गिरना लो टाइड्स है। तो वाटर के डिफरेंस में जो लेवल ये कम होता है इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, गेन होती है, वो टाइडल एनर्जी है। बिकॉज इट इज पॉसिबल ड्यू टू टाइड्स टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैम्स कैन बी बिल्ट नियर द सी shore and with the help of turbine tidal energy can be converted into electrical energy। टरबाइन की हेल्प से टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट
There are two less locations where these types of dams can be built. बहुत सी कम लोकेशंस हैं जहाँ पर डैम्स को बिल्ड किया जा सके और टाइडल एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जा सके। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो सी से मिलने वाली एक एनर्जी हुई टाइडल एनर्जी, यानी दैट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ टाइड्स। टाइड्स के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो टाइडल एनर्जी है। सेकंड जो सी से एनर्जी मिलती है दैट इज वेव एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे वेव एनर्जी के बारे में। Kinetic energy contained by huge waves near the seashore can be trapped and it can be converted to generate electricity. जो वेव्स होती हैं, सी वेव्स होती हैं, ह्यूज सी वेव्स होती हैं, उन एनर्जी को ट्रैप्ड करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। The waves are generated by strong wind blowing across the sea. ये waves तभी जनरेट होती है जब across the sea strong wind blow होती है। wave energy would be a viable proposition only where waves are very strong. लेकिन इस एनर्जी को वहीं हम यूज कर सकते हैं जहां वेव्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैज बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी फॉर रोटेशन ऑफ टरबाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस वेव सी वेव्स के एनर्जी को ट्रैप करके टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए सुटेबल डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। तो हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि जो टाइड से एनर्जी मिलती है सी से वो टाइडल एनर्जी है, और जो सी वेव से एनर्जी मिलती है वो वेव्स एनर्जी है। ध्यान रहे वेव्स एनर्जी को वहीं हम ट्रैप्ड कर सकते हैं जहाँ स्ट्रांग विंड ब्लो होती है, क्योंकि वेव्स तभी प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स तभी जनरेट होती हैं। वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रांग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। जब सी के अक्रॉस स्ट्रांग विंड ब्लो होती है तभी वेव्स का जनरेशन होता है, तभी हमें वेव्स एनर्जी मिलेगी और उसे ट्रैप्ड करके हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। और ड्यू टू रोटेशन ऑफ टरबाइन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। तो फर्स्ट सी एनर्जी जो थी, सी से जो मिलने वाली पहली एनर्जी थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया वो टाइडल एनर्जी थी। सेकंड एनर्जी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है दैट इज वेव एनर्जी, जो वेव के कारण एनर्जी हमें मिलती है। थर्ड टाइप्स ऑफ सी एनर्जी है ओशन थर्मल एनर्जी। तो इसको इस तरीके से समझिए, द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन व्हाइल द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। इस बात को आप समझिए कि जो सी का या ओशन का ऊपर का वाटर होता है वो सनलाइट की वजह से गर्म रहता है, लेकिन जो नीचे का वाटर है, डीपर सेक्शन का वाटर है सी के, वो रिलेटिवली कोल्ड रहेगा। इसका मतलब देयर इज सम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर, बिटवीन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ वाटर। तो इससे हमें पता चलता है कि ओशन में या सी में जो डिफरेंट लेवल्स पे वाटर लेयर्स हैं, वाटर सरफेसेस हैं, वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है। अब इसी टेम्परेचर डिफरेंस, दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज exploited to obtain energy is ocean thermal energy. Ocean thermal energy conversion plants। ध्यान रहे कि इस टेम्परेचर डिफरेंस
से जो ओशन थर्मल एनर्जी मिलती है उसका यूज हम ओशन थर्मल कन्वर्जन प्लांट्स में कर सकते हैं। दीज प्लांट्स कैन ऑपरेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस आर मोर। लेकिन इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि ओशन थर्मल एनर्जी का यूज हम तभी कर सकते हैं जब ऊपर का जो वाटर सरफेस है वहाँ का टेम्परेचर और उससे 2 किलोमीटर की डेप्थ पे, जब 2 किलोमीटर की गहराई पे जाएं, ध्यान रखिए जो ऊपर लेवल में वाटर है, ऊपरी वाटर सरफेस है सी का, वहाँ का टेम्परेचर और 2 किलोमीटर गहराई में नीचे जाने पर सी में जो टेम्परेचर है वाटर का, उन दोनों के बीच एटलीस्ट जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन होना चाहिए। चाहे हम डिफरेंस केल्विन में लेंगे या डिग्री सेल्सियस में लेंगे, दैट इज सेम। जैसे ऊपर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे का टेम्परेचर जो वाटर है कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे ही होना चाहिए, तब ओशन थर्मल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड, तब ओशन थर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। द वार्म सरफेस वाटर यूज टू बॉयल ए वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। जो वाटर का वार्म सरफेस है उसका यूज हम वोलेटाइल लिक्विड जैसे अमोनिया होता है उसे बॉयल करने के लिए यूज कर सकते हैं। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज टू रन द टरबाइन ऑफ जनरेटर। जैसे अमोनिया को हमने बॉयल किया तो वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इन वेपर्स जो लिक्विड की जो ये वेपर्स है उनसे टरबाइन को चलाया जा सकता है। टरबाइन ऑफ जनरेटर, जनरेटर की टरबाइन को चला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और टरबाइन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 3 तरीके की एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया इस वीडियो में। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज, but it is essential that to exploit them, to use them by proper devices or by proper conversion plants। तो ये सी से जो हमें एनर्जी मिलती है, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी, इनका हम यूज सुटेबल डिवाइसेस का यूज करके या सुटेबल प्लांट का यूज करके इन्हें कन्वर्ट करके जनरेटर की टरबाइन को रोटेट करके इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि देयर इज ह्यूज पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी। अब बारी है आज के वीडियो के प्रॉम्प्ट क्वेश्चन की। तो आज का जो हमारा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से आप सुने और उसे आंसर करेंगे। आज के वीडियो में हमने सी से जो एनर्जी मिलती है उसके बारे में डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन में जो सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी थी, विच इज सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, सी से मिलने वाली सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी थी जिस पे हमने आज के वीडियो में डिस्कशन किया है। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है टाइडल एनर्जी। सेकंड ऑप्शन है ओशन थर्मल एनर्जी एंड थर्ड ऑप्शन है वेव एनर्जी। इनमें से जो करेक्ट आंसर है
उसे आप प्रॉम्प्ट में जाकर सही ऑप्शन को क्लिक करके सबमिट करेंगे। ध्यान रहे, इस ऑप्शन को सबमिट करने से पहले आप वीडियो को कम से कम 3 बार आवश्यक रूप से देखें।